ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार के बहु प्रख्यात नेता पप्पू यादव जी सांसद हैं, निर्दलीय। पप्पू यादव जी, बिहार तक के बैठक में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू यादव जी, सबसे पहले तो यात्रा से भी पूछ लेता हूं। आपके साथ लगातार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में बिहार तक जो है वो लगातार कवरेज कर रहा था और इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम लोग थे इस यात्रा में। एक काफिला पीछे से इस यात्रा के पप्पू यादव का भी चल रहा था। पप्पू यादव से मिलने वालों की संख्या हमने देखी, पप्पू यादव से तमाम लोग जुड़ने वालों को देखा हमने। पहले तो ये बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद पप्पू यादव के पास क्या इनपुट है महागठबंधन कांग्रेस के बारे में? देखिए, ये पहले तो आप समझिए कि राहुल गांधी जी चौथी यात्रा। देखिए ठीक है। देश में जब जब गांधी जी का यात्रा हुआ, चंद्रशेखर जी का हुआ, जब जब ऐसी यात्राएं हुई, वह मुद्दों पे आधारित थी। देश के निर्माण में, देश की खुशहाली के लिए और देश के आवाम की जिंदगी के न्यायिक व्यवस्था के साथ संवैधानिक दायित्वों के लिए। मैं राहुल गांधी जी के बारे में यह कह सकता हूं, इतने बार और इतनी लंबी दूरी की यात्रा ना मैंने जितना दुनिया को पढ़ा या जाना, उसमें मुद्दों पर कभी भी दिग्भ्रमित नहीं हुई यात्रा। जब देश नफरत प्रकाष्ठा पर थी और संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही थी और युवाओं अग्निवीर से लेके हाथ खाली हो रहे थे, तो इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी निकले। नहीं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर मणिपुर से बम्बई होते हुए गुजरात, दिल्ली, कई यात्राएं, और ये बिहार की यात्रा। जब कभी कोई यात्रा होती है तो आम आदमी के भीतर एक विश्वास पैदा होता है, एक उम्मीदें जगती है और वो अपने लाइफ के लिए एक सपना सोचता है। चुनाव आयोग के सवाल पर राहुल गांधी जी पहला शख्स नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सरकारी व्यवस्था को लेकर और सरकार के तानाशाह व्यवस्था को लेकर के 5 जज पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। नहीं, वो ठीक है। मैं वही कि मैं यात्रा का इनपुट क्या है? मैं वही आ रहा हूँ। फिर गडकरी जी ने चुनाव आयोग के बारे में कहा कि मेरे यहाँ 3.5 लाख वोटर काट दिए गए और मेरे परिवार को भी काटे गए। यह बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भी यही परिस्थिति है। एक पूर्व के चुनाव आयोग ने कहा कि जिन चुनाव आयोग के आधार पर उन्होंने यह मुद्दा उठाया, हम रहते तो पहले उसकी जांच करते। लेकिन यह चुनाव आयोग, जब राहुल गांधी जी ने देखा कि बिहार पहले से ही यातनाओं के दंश से बीजेपी और डबल इंजन की सरकार झेल रही, पलायन को लेकर, बीपीएससी जैसे मुद्दों को, नीट्स के मुद्दों को, अन्य मुद्दों को लेकर, गरीबी के सवाल को लेकर,
कई परिस्थितियां जब बिहार को लेकर के लगातार कहीं गुजरात में पीटे जा रहे हैं, आसाम में पीटे जा रहे हैं, दिल्ली में, बम्बई में पीटे जा रहे हैं, तो उनको लगा कि बिहार को लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश का शिकार होती है। अब 65 लाख वोटर को नाम काट दिया और थेथरोलॉजी करते चले जा रहे। अब फॉर्म 6 में भी मुद्दे आ गए। तो राहुल गांधी जी के पास संघर्ष के अलावे, क्योंकि मैं उन्हें कर्मवीर योद्धा मानता हूं और क्रांतिवीर मानता, वो जनसेवक, मैं रहूं, मैं कहाँ रहूं, मेटर वो नहीं है। मेटर बहुत क्लियर है, एक गांधीयन विचार सच्चाई के रास्ते से अम्बेडकर, ये दो महान महामानव इस सदी के महानायक, दुनिया में ये सदी जो है उसके महानायक, सच्चाई और न्याय व्यवस्था के बीच राहुल गांधी का एक बड़ा संघर्ष का एक चेहरा। और उन्होंने लगातार 29 जिले, 15वां दिन उन्होंने समापन किया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब राहुल गांधी के संघर्ष और बिहार के आवाम को सड़कों पर देखा, गरीब लोगों को, आम आदमी को, तो राहुल गांधी जी ने एक उम्मीद जगाई कि मेरे रहते हुए बिहार के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। देश सुरक्षित हाथों में है, बिहार सुरक्षित है जब तक राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने महागठबंधन के सारे नेताओं को भी बेहतर तरीके से समन्वय किया, कोलैबोरेशन किया और उनके रेस्पेक्ट को दिया। सभी लोग आए, चाहे वो संजय राउत साहब हो, चाहे ममता दीदी के MP साहब हो, चाहे हेमंत जी आए, बहुत रेस्पेक्टेबल। ठीक है, वो हम समझ गए कि एक अच्छा खासा राहुल गांधी ने अपना ऑरा समन्वय सब क्रिएट कर दिया। अब आते हैं हम सब्जेक्ट पप्पू यादव पे। पप्पू यादव उस काफिले में लगातार चले, पॉपुलैरिटी पूरे बिहार में दिखी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पॉपुलैरिटी मीडिया को पप्पू यादव में दिखाई पड़ती है, लोगों में दिखाई पड़ती है कि आप जहां जाते हैं वहां 100 लोग 200 लोग आपसे फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, ये पॉपुलैरिटी कांग्रेस क्यों नहीं देख पा रही है कि वो स्वीकार कर ले, वो कह दे कि हाँ भाई हमारे योद्धा जो है बिहार के वो पप्पू यादव है। अच्छा, एक बात बताइए, हर पार्टी के अपने प्रिंसिपल होते हैं, नीतिगत वे होता है, उनकी अपना संविधान होता है, अपने तरीके होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, मुख्य कानून खाता ना वही, क्षेत्रीय पार्टी का नेता जो कह दे वही सही, तो वो तो नहीं चलता। चाहे बीजेपी हो, चाहे CPI हो, CPM हो, जब नेशनल पार्टी, अब मायावती जब नेशनल पार्टी थी तो आप उसको उठा के देख लीजिए। तो कांग्रेस के जो विचार है, मेरा जुड़ाव कहाँ से है, आप इसको समझिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अटल जी का बहुत रेस्पेक्ट करता था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी में गडकरी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में। और जो हमारे भारत के संविधान का प्लम्बर है, या जो भारत वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव के वे से चलता है, आप उसको देखिएगा ना भैया। इसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे अटल जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव हो, चाहे मुरारजी भाई हो, देवगौड़ा हो, गुजराल हो, कोई भी, छोटे का चंद्रशेखर जी हो, VP सिंह जी हो, कभी भी इतना नैतिक पतन नहीं हुआ, इतना नैतिक स्तर नहीं गिरा, इतना मूल्यों का ह्रास नहीं हुआ, इतना नीचे स्तर पर जाकर के देश की लोकतांत्रिक विरासत पर, सांस्कृतिक धरोहर पर हमले नहीं हुए। आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा विकास पर, मुद्दों पर, विचारों पर यह देश चली है। चाहे अटल जी भले ही उनकी विचारधारा, पप्पू यादव जी का नाव कहाँ अटक जा रहा है? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, मेरा नाव अटकता तो 7 बार हम संसदीय जीवन में जनता ने दुनिया में किसी को तो चुना नहीं। बिहार में भी दोबारा MP कोई इंडिपेंडेंट नहीं हुए, 2-3 आदमी कभी हुए लेकिन दोबारा नहीं हुए। इस वर्तमान युग में जब जाति जहर के तरफ फैला हुआ, नफरत बिल्कुल आर पार दिखता हो और अर्थ का समागम राजनीति में सबसे प्रकाष्ठा पर हो,
इस अर्थ में जाति और उन्मादों के बीच, धर्म के जहर के बीच में पप्पू यादव का जनसेवक के रूप में, एक बेटे के रूप में, जनता के द्वारा बेटे की तरह चुनाव कर लेना मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय क्या होगा। एक, आप खुद कह रहे हैं कि आपको सेल्फी लेने लाखों लोगों की भीड़ होती थी, पीछे आप रहते थे। आप अंदाजा कीजिए, मैं एक राहुल गांधी जी के साथ एक कंप्लीट रूप से एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह मैं कंप्लीट चलता रहा। हर व्यक्ति से, हर जाति के लोगों ने, चाहे ऊंची जात हो चाहे पिछड़ी जात हो, कई विचारों पर, मुद्दों पर डिफरेंसेस होता है, लेकिन पप्पू यादव का किसी भी जाति से और कोई भी जात, पप्पू यादव के मदद, पप्पू यादव का समर्पण, पप्पू यादव का हर आदमी के लिए जब सारा रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। नहीं तो ये रास्ता जो शुरू हो जा रहा है आपका, मुझसे ज्यादा प्यार बेटे का किसी को मिल ही नहीं सकता। नहीं, ये ठीक है। हर नेता किसी जात का हो सकता है, हर नेता गाली गलौज का हो सकता है। पप्पू यादव न किसी जात का है, न धर्म मजहब। नहीं, वो ठीक है। तो ये पावर ब्रेक जो आपको कभी गाड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है, कभी स्टेज पे चढ़ने से रोका जा रहा है, तो समझ में नहीं हम ये जानना चाह रहे हैं, ये पावर ब्रेक कौन लगा रहा है? क्या आरजेडी है, तेजस्वी यादव है? मुझको मुद्दों पर बात करिएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप समझिए, अरे आप पॉपुलर लीडर हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे नेता के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? ऐसा आप तो एक बात बताइए, पॉपुलर लीडर हम हैं या नहीं हैं, ये तय जनता को करने दीजिए। कर रही है जनता। मेरी बात सुनिए ना, एक सरकमस्टेंसेस जो परिस्थितियां आती है, मैं बार बार कहता हूं, परिस्थितियां हीरो बनाती है, और जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कोई डेस्टिनी है जो क्रिएट नहीं करती है। आप बार बार एक चीज को लाना, कभी ट्रक, कभी कुछ, जब कोई मुद्दा होता नहीं है और उस मुद्दे को प्रेस के लोग और अन्य लोग सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या आप लोग रील में फंसे रहते हैं, तो कहां फंसे। तो तेजस्वी यादव से रिश्ते आपके अच्छे हैं? भैया मेरे रिश्ते खराब कैसे हो सकते हैं? वो नाम नहीं ले रहे थे आपका? मेरी बात तो सुनिए ना, कौन नाम नहीं ले रहा था या कौन नाम नहीं ले रहा है, मेरा दिल साफ है। मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो मेरे प्रति रेस्पेक्ट है, वो मैं देखता हूं, वो मैं देख रहा हूं। कांग्रेस वर्कर के रेस्पेक्ट को मैं भी देखता हूं, मैं भी अन पार्टी के आरजेडी के वर्कर का भी रेस्पेक्ट देखता हूं। तेजस्वी यादव जी का जितना जिंदाबाद कोई करता होगा आरजेडी के वर्कर, उससे ज्यादा मेरा भी आरजेडी के वर्कर जिंदाबाद करता। लेकिन फिर भी वो आपको स्वीकार नहीं करता। मेरी बात सुनिए ना, मैं स्पष्ट जानता हूं, जो गठबंधन की राजनीति है वो बिल्कुल साफ है और वो क्लियर है। तो तेजस्वी सीएम का चेहरा है गठबंधन में जी, तेजस्वी सीएम का चेहरा है गठबंधन के। ये मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो समझिए। सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह दिग्विजय सिंह जी ने भी अपनी बात कल रख दी है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी अररिया में अपनी बात रख दी। क्या रखे? ये तय करने का दायित्व और जिम्मेदारी गठबंधन की है, पप्पू यादव का नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि जनता एनडीए गठबंधन को हराना चाहती है। राहुल गांधी जी के साथ एक उम्मीद बिहार की जगी है, राहुल गांधी में सपना देख रहे हैं, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस के वर्कर का और कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा ने और राहुल गांधी जी के लगातार, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे ईबीसी ओबीसी का मुद्दा हो, एससी और एसटी का मुद्दा हो, चाहे माइनॉरिटीज के मुद्दे पर हो, चाहे यूथ के मुद्दे पर, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अग्निवीर जैसे गलत ट्रैक के मुद्दों पर हो, लगातार राहुल गांधी, जीएसटी हो या नोटबंदी का सवाल हो, जीएसटी से मिडिल क्लास के व्यापारियों पर जो हमला हुआ है,
राहुल गांधी जी ऐसे मुद्दों को राहुल गांधी नेशनल लीडर है पप्पू जी। बिहार का नेता कौन है? बिहार में क्या तेजस्वी यादव हमको स्वीकार है? नरेंद्र मोदी क्या गुजरात के लीडर तो हैं? वो कैंपेन कर रहे हैं ना नेशनल लीडर बिहार में। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं पंजाब में तो कहते हैं हम इनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जब बिहार आते हैं तो कहता है नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे। बिहार में राहुल गांधी, जब आप यहाँ जाते हैं तो बिहार में राहुल गांधी जी के नाम पर ही महागठबंधन का चुनाव होगा और तभी हम सक्सेस करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। हर यूथ, हर गरीब आदमी उसी उम्मीद से चल रहा है, आप इस बात को समझ लीजिए। और राहुल गांधी में मैं आपको बता दूं, गरीब गुरबा ने एक नया सपना देख लिया, और खास तौर पर जो अंबेडकरवादी और बुद्धवादी लोग हैं और जो गांधीयन थॉट को मानने वाले किसी भी जात वर्ग के लोग हैं, तो मुख्यमंत्री राहुल गांधी में यह देख लिया है कि यही व्यक्ति इस देश को बचा सकता है। चाहे वो व्यापारी हो, मुझसे कहा, कई व्यापारियों ने कहा कि मैं सुरक्षित इन्हीं के हाथ में रहूंगा। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये चुनाव बाद आप लोग फैसला करेंगे। नहीं, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? अरे ये बात हम कैसे बोल देंगे? हम, जनता तय करती है, वोट देगी जनता, विधायक बनेगी जनता, विधायक दल के नेता बनेगा मुख्यमंत्री। तो पप्पू यादव न 3 में न 13 में, न हम MP हैं, तो हम विधायक तो बन नहीं रहे। पार्टी का गठबंधन, आप हमको एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं पूछते कि अमित शाह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाद में तय होगा, और जहां बीजेपी चुनाव लड़ती है मुख्यमंत्री कहीं तय नहीं करता है। आप भी यही चाहते हैं ना? महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में किया। भैया मुख्यमंत्री जब तय नहीं करता है बीजेपी, तो सबको लगता है कि बीजेपी हमको तो बना देगी मुख्यमंत्री, तो सबका एफर्ट्स एक साथ होता है, आप इसको समझिए। तो पहले से ये चेहरा ऐलान नहीं करना चाहिए, अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। देखिए मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं आप होगी, मानते हैं ये? देखिए मेरी व्यक्तिगत राय मानिएगा तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दों को साल भर से लेकर सदन और सदन के बाहर, चाहे वो मुद्दा डॉलर का हो, नोटबंदी का हो, GST का हो, कोरोना का हो, चाहे किसान का हो, चाहे युवाओं से जुड़ा हुआ रोजगार का हो, एक उम्मीद पूरे देश और उसमें बिहार भी आता है। लोगों को यह लगा कि नहीं, यह व्यक्ति मुद्दे पर निकलता है और हमारी बात करता है, यह डाइवर्ट नहीं होता। तो बिहार में ये गाली गलौज नहीं करता। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी बिहार के चेहरे नहीं हैं, राहुल गांधी जी देश का चेहरा है। तो बिहार और राहुल गांधी जी इस देश के 140 करोड़ लोगों की एक उम्मीद और एक सपना बन चुके हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में और चुनाव, उन्हीं के मुद्दों पर, उन्हीं के विचारों पर, उन्हीं के संघर्ष पर ही बिहार का चुनाव। नेतृत्व किसका होगा महागठबंधन में चुनाव में? पूरे महागठबंधन कलेक्टिव नेतृत्व के साथ चले। मतलब कोई एक चेहरा, जैसा तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन कलेक्टिव सोच के साथ करेगा। तेजस्वी जी संयोजक तो महागठबंधन के हैं ही, जैसे नीतीश कुमार जी है, कहां दिक्कत है? तो आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी जी हैं, इसमें एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग। ठीक है, तो पहले CM का चेहरा पहले घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया मैंने आपको 10 बार कहा कि ये गठबंधन तय करेगा, जनता तय करती है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे कि बिहार में हर कम्युनिटी से एक कोई ना कोई बड़ा नेता है और उस कम्युनिटी के लिए बहुत वोकल रहा है। आपने लालू यादव से मिलकर हाल में आशीर्वाद भी ले लिया, तेजस्वी यादव से हाथ भी मिला लिया। बिहार में यादवों का असली नेता कौन है? अच्छा मैं तो हूं नहीं एक जात का नेता। आप यादव के नेता नहीं है? नहीं, यादव के नेतृत्व आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं नेता भी नहीं, मैं इस बिहार का एक सेवक हूं और मैं एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहता हूं, और बिहार बेटा की तरह एक्सेप्ट कर ले, यही बहुत है। नेता हमको नहीं बनना। बार बार ये बात हो रही है, सीट बंटवारा ऐसे हो वैसे हो, तमाम चीजें आपस में चल रही हैं, खींचतान चल रही है, खबरें ऐसी हैं। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि उनके इलाके में उनके हिसाब से वोट बटे, आप टिकट बटे, फीडबैक लिया जा रहा है आपसे? अच्छा, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कमेटी बनी हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में जानिए, कोई एक आदमी चिन्ह नहीं लगाता। कांग्रेस की CWC सबसे पावरफुल कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिन्ह नहीं लगा सकते, राहुल गांधी जी भी निर्णय नहीं लेते।
CWC निर्णय लेती है, कई कमिटियों के द्वारा चयन होता है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमसे पूछा जाएगा तो आपने रख अच्छे दी? कैंडिडेट कौन होंगे, हम अपनी बात रख देंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, माइनॉरिटीज, EBC, ST, SC, OBC का जो इलाका है, ऊंची जात में ब्राह्मण भूमिहार हमेशा कांग्रेस के साथ रही है, मैं जितना जानता हूं। और मुझे लगता है कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल जो इलाका है, वैसे मगध में कांग्रेस पहले से बहुत रेस्पेक्टेबल रहती थी, पट्टा कांग्रेस का रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो बैकबोन है वो है ST, वो है ST, वो है माइनॉरिटीज, वो है ब्राह्मण। तो ये जो मिथिला कोसी सीमांचल का जो इलाका है वो हमेशा से बेसिक कांग्रेस के का सीट रहा है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि उस इलाके में गठबंधन लगभग चुनाव नहीं जीता है। मगध में RJD है, शाहबाद में कम है, मिथिला और सीमांचल में और कोसी में कांग्रेस को टिकट मिला। कांग्रेस 5 सीट है, RJD 2 सीट है, माले 1 सीट है, और उसके बाद रेस्ट बीजेपी और जदयू है। आप देखिएगा ना कि इस बार भी 3 सीट कांग्रेस लोकसभा से चुनाव जीती, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। स्टैक रेट देखिए, 4, चौथा हम जीते सासाराम से, तो हम 4 सीट है। और परसेप्शन कांग्रेस का है, परसेप्शन राहुल गांधी जी का है। बिना राहुल गांधी जी के परसेप्शन के, और राहुल गांधी जी के बाद मैं परसेप्शन के रूप में माले को समझता हूं कि बेस वोट जो है वर्कर का, वो माले भी एक निश्चित रूप से जमीन पर माले की एक बड़ी पहचान। तो वहां RJD एक जात का मास लीडर हो सकता है। अच्छा, मैं बहुत क्लियर, लेकिन यदि RJD गठबंधन के बड़ी भूमिका में चाहते हैं तो परसेप्शन राहुल गांधी जी का और माले को रेस्पेक्ट देकर के ही आगे हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ख्याल रखिए। और उसमें सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, हम अपनी बात दिल के गहराइयों से रख चुके हैं अपने नेताओं के पास कि हम क्वालिटी बेस सीट लें, नहीं लें, क्वांटिटी बेस। अच्छा, क्वालिटी नहीं। कितना? 70 प्लस? अच्छा, एक बात बताइए, ये होता है हम ही करेंगे, हमने कहा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं, संख्या नहीं। हम पहले ऐसे सीट पर जाएं जो सीट बेसिकली कांग्रेस के विचारों से जुड़ा। अच्छा पप्पू जी, वक्त की कमी है हमारे सामने, बस छोटे छोटे एक सवाल। AIMIM को साथ लेने के पक्ष में हैं आप, ओवैसी को महागठबंधन में लाने के पक्ष में हैं? देखिए, बहुत क्लियर है, हम रेस्पेक्ट करते हैं सभी दलों, किसी का अनादर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वह मध्यम वर्गीय है, और मुझे लगता है कि यदि RSS मध्यवर्गीय विचारधारा से नहीं चलती है और राहुल गांधी जी की आइडियोलॉजी में नहीं है, तो हमें OBC जी के का रिस्पेक्ट, मेरा भाई है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हमें मिडिल रास्ते तय करके ही दुनिया बदल सकते हैं। हमें कोई एक तरफ की आइडियोलॉजी के साथ दुनिया नहीं बदली जा सकती। निश्चित रूप से हम आदर करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए NDA को हराना सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि कौन आएगा कौन जाएगा ये बात। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव क्या बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री हैं? मेरा बहुत क्लियर है, हमेशा क्लियरिटी रहती है
हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, गुण दोष अवगुण होता है। विरासत में सभी लोगों को इस देश में मिली हुई है, उसमें तेजस्वी जी को भी मिली हुई है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। क्वालिटी उनको खुद ही बनाना है, खुद ही उन्होंने बनाई है। फिर मैं कह रहा हूं, टाइम विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट। वक्त तय करेगा कि जनता हमें कितना गठबंधन धर्म को विधायक देता है और हम गठबंधन धर्म किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हर आदमी में गुण होता है एक अच्छे पदों पे जाने में। पप्पू यादव में भी गुण है मुख्यमंत्री बनने का। देखिए, फिर मैं एक बात आज कह रहा हूं, मुझ में क्या गुण है क्या गुण है। आप बनना चाहते हैं कि नहीं, कहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, हम घड़ी घर उड़ाते हैं, हम जाए मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तय जनता को करना है। अरे आपके मन की इच्छा क्या है? मेरे मन की कोई इच्छा नहीं, मेरे दिल की इच्छा। आप चाहते हैं ना कि बिहार की सेवा करें पूरा बैठ के? मेरे दिल की इच्छा है, मैं चाहता हूँ हर परिस्थिति में 12 करोड़ 90 लाख जनता जाति धर्म से निकले और एक ईमानदार प्रयास के साथ हर आदमी की इकोनॉमिकल फ्रीडम, एक तरह का स्वास्थ्य और एजुकेशन। जो लोग बात करते हैं उनसे पूछिए भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, चाहे जो पार्टी, उससे पूछिए कई दिन में खत्म होगा। और उनसे यह पूछिए कि अपराधी माफिया दलाल गलत लोगों को आप लोग टिकट देना कब बंद करिए। अरे आपके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हसरत है दिल में? जनता तय कर देगी। और जिस दिन राहुल जी का विश्वास स्नेह पप्पू यादव को मिल जाएगा तो उस दिन आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पप्पू यादव तय कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमसे बात करने के लिए। तो ये पप्पू यादव जी को सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर समर्थन कर देंगे, प्यार दे देंगे, तो उस दिन बिहार की कमान जो है वो पप्पू यादव जी के हाथ में चली आएगी। पप्पू यादव जी बिहार तक बैठक में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।